एक आरोप आप पर और लगता है, हालांकि मैंने स्टार्टिंग में आपकी लिस्ट बताई, आपके रिज्यूमे में एजुकेशन बहुत हैवी है, लेकिन आरोप ये लगता है कि विज्ञान पर कम और आपको वेदों पर ज्यादा भरोसा है। आपके हिसाब से ऐसा कहा जाता है आपके फैसलों में धर्म, आध्यात्म और हिंदुत्व के को प्रायोरिटी दी जाती है। पहले तो ये आरोप गलत है कि विज्ञान में कम है। आप कैसे कह रहे हो विज्ञान में कम है? आप हमारे भोपाल के, कांग्रेस कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। हाँ, तो कांग्रेस में अकल होगी तो बोलती नहीं है साहब। कांग्रेस की दिक्कत ये है कि कांग्रेस ऐसा आरोप लगाती जिसमें दम नहीं है। आप बताइए, वैदिक घड़ी विज्ञान आधारित एक आईआईटी के छात्र ने बनाई है। ये विज्ञान पे विश्वास नहीं तो दुनिया के सामने कैसे वैदिक घड़ी लगा रहा है? ये प्रमाण है कि नहीं हमारे सामने, जिस आधार पे हमने काम किया है? हमने एक ऑब्जर्वेटरी बनाई है उज्जैन में, डोंगला में, जो काल गणना के सही समय को शुद्धता के साथ, जब हम स्टैंडर्ड टाइम की बात करेंगे तो उसको सिद्ध कर रही है। हमारी तो अभी ड्रोन टेक्नोलॉजी आ रही है, स्पेस टेक्नोलॉजी आ रही है, आईटी पॉलिसी आई है। जितने विज्ञान के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, इससे बढ़कर तो मुझे लगता नहीं कि देश में अभी वर्तमान में तो भारत के अंदर सबसे तेज गति से विज्ञान और उनकी अनुसंधान को बढ़ावा देने वाला अगर कोई राज्य है तो मुझे गर्व है, मध्य प्रदेश उसमें सबसे नंबर 1 पे। अच्छा, आपने एक बड़ा अच्छा यहाँ पर पॉइंट रखा है और बड़ा अच्छा हुआ इसका जिक्र आ गया। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बैठे हैं जो कि फ्यूचर हैं। क्या आप सभी लोग वैदिक घड़ी यहां पर देखना चाहेंगे, समझना चाहेंगे सीएम साहब से कि कैसे होता है, हाँ या ना? मुख्यमंत्री जी, अगर आपके लिए संभव हो तो एक हमारे पास स्क्रीनशॉट है वैदिक घड़ी का, अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनर के तौर पे हमें बता पाए। प्ले करिए जरा यहां पर, प्ले करिए जरा यहां पर। ये देखिए मुख्यमंत्री जी, आप आइए प्लीज, अगर आपके लिए थोड़ा, मैं, हाँ आइए थोड़ा इस तरफ आ जाइए। अब हमें बताइए, ये देखिए, मैं मुहूर्त, कला, काष्ठा, त्रयोदशी, शुक्ल पक्ष ये नहीं समझ पाता हूं। एक आम इंसान, जो बच्चे हैं, वो क्या समझेंगे इसको लेकर? देखिए, मैं इस पे बताने के पहले कुछ बताना चाहूंगा आपको कि ये है क्या। ये हमारा अपना वर्तमान का संवत है, जिसको विक्रम संवत बोलते हैं। अच्छा। ये ईस्वी सन 2025 पे 57 जोड़ दो तो वो 2082 आ जाएगा। ये संवतों के भी नाम है, मैं इनके नाम बाद में बताना चाहूँगा। ये हमारी आज अनंत चतुर्दशी है, तो चतुर्दशी के लिए शुक्ल पक्ष की ये त्रयोदशी लिखा है, दोपहर बाद बदलेगी, तो ये हमारी चतुर्दशी या त्रयोदशी है। अब ये तो तिथियों का तो आप समझ ही सकते हैं। और ये भाद्रपद, मतलब भादवा हमारा महीना चल रहा है, सावन के बाद भादवा आ रहा है। फिर ये हमारे चंद्र और सूर्य के आधार पर जो राशियाँ हमारी है, वो राशि 12 राशि है, 12 राशि आएगी। और इसी प्रकार से हमारे ये कर्ण, जैसे हमारे ये कला, काष्ठा, अब इसको ऐसे समझ लो जैसे ये हो गया घंटे, ये मिनट, ये सेकंड। अब इसके अंतर मैं बता सकता हूँ, आओ बैठो। ये अपने दर्शकों में बता दूं, यहां पर आप टाइम देखिए, ये 5 सितंबर सीएम हाउस में 6:25 का हमने स्क्रीनशॉट लिया है, सिर्फ इसलिए कि आपको ये एक्सप्लेन कर पाए कि ये, प्लीज मुख्यमंत्री जी प्लीज, फिर सिर्फ ये आपको एक्सप्लेन कर पाए कि इसका मतलब है कि वो जो त्रयोदशी वो कल वाली तारीख। जी 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 जी, क्योंकि मैंने कहा आज चतुर्दशी है तो ये कैसे दिखा रही है जी। ये केवल साइंस में आपको बताता हूँ। आप में से हम सब ये बताना कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक ये दिन हो गया, और रात प्रारंभ हुई सूर्यास्त से सुबह सूर्योदय तक, तो दिन और रात दोनों के हिसाब लगाएंगे कि आधी रात लगाएंगे? रात को 12 बजे अगर दिन बदलने की बात कहेंगे तो उसका लॉजिक क्या है? उसका कोई लॉजिक नहीं है। या तो पूरी रात गिन लो या पूरा दिन गिन लो। हमारे यहाँ गिनती में इस प्रकार से है कि आज सूर्योदय से लगा करके कल सूर्योदय तक, अर्थात जैसे अंग्रेजी की गणना बताता हूँ और अपनी गणना में जो अंतर है जी, हमारी गणना में इतना अंतर है कि हमारे यहाँ 48 मिनट का एक मुहूर्त है, मतलब ये मान के चलो 48 मिनट का 1 घंटा है, तो वो 30 घंटे। अच्छा, पर्दा 15 दिन के और 15 रात के, वहां 60 है, हमारे 48 है। तो ये इतना अंतर आ गया। और उसी में ये काष्ठा, ये भी 24 मिनट की है जी, मतलब हमारा एक वही उसी पे आ जाएगा आधा घंटे का, वो 30 मिनट का जोड़ते हैं। 30 मिनट का होता है, हमारा 24 मिनट, हमारा 24 मिनट का। इसी प्रकार से काष्ठा ये 24 सेकंड का है,
ये 1 मिनट हाँ, के हिसाब से, ठीक। तो ये 6 सेकंड इसमें कम कर दिए। तो ये जो हमारा 45 मिनट, आप बताइए, हम सब विद्यार्थी हैं, किसी की कोई क्लास का पीरियड कोई 1 घंटा पढ़ाता है क्या? तो क्यों 45 मिनट का पढ़ाते हैं? जो 45 मिनट पढ़ाते हैं वही तो मुहूर्त है अपना, यही तो हम सिखा रहे हैं, और क्या सिखा रहे हैं इसके अलावा? हमारा एवरेज साइंस ये कहता है कि समझने के लिए, बोलने के लिए, सुनने के लिए एवरेज व्यक्ति के साथ 40-45 मिनट का समय पर्याप्त होता है। और ये 30 मुहूर्त इसी से जोड़ के देखे, अगर सही बोल रहे हो तो आप समर्थन करो जरा अपने हाथ में। कहीं ऐसा ना हो कि ये बच्चे जाके बोले कि मुख्यमंत्री जी ने कहा 1 घंटा नहीं, अब सिर्फ 40-45 मिनट पढ़ाई होगी। मैंने जबरदस्ती नहीं की, मैंने तो ये बताने का प्रयास किया उनका पीरियड के आधार पर। ठीक है, वहां इंग्लैंड में भी पीरियड वही है, मैं नहीं बता रहा हूं। ये हमारा मेडिकल साइंस कहता है कि एवरेज व्यक्ति की सुनने क्षमता, समझने की क्षमता वो इसके आसपास ही रहती है, उससे आगे नहीं रहती। 1 घंटे के आसपास ये जो माना जाता है इतना ही रहने वाला है। लेकिन मुख्यमंत्री जी, आज एआई का दौर है, यहाँ पर अगर आप हाथ में देखें तो कई बच्चों के स्मार्ट वॉच होगी, तो फिर इस वैदिक घड़ी की जरूरत क्या है? आपको वैदिक घड़ी से दुश्मनी क्या है? मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं बस पूछना चाहता हूं आपसे, इसके पीछे की रीजनिंग क्या है? मैं बताता हूं ना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि आपने कहा कि एआई का जमाना है। मैं आपको इसी तरह से बता रहा हूं कि इसकी कमजोरी है, ये हमेशा सूर्य आधारित चलती है। मैं आपको सूर्य से आगे ले जाना चाहता हूं, मैं नहीं ले जाना चाहता, ये खगोल ले जाना चाहता, हमारा वैदिक मुहूर्त ले जाना चाहता कि केवल सूर्य आधारित हम अगर अपने दिन की रात की गणना करेंगे तो हमारे नवग्रह मंडल में भी नहीं टिकेंगे। आपको मालूम है, हमारे सूर्य की परिक्रमा लगाने के आधार पर दिन की गिनती होती है। पृथ्वी 365 दिन में सूर्य की परिक्रमा लगाएगी तो हमारा 1 वर्ष हो जाएगा। 245 दिन में शुक्र सबसे नजदीक है तो वो 245 दिन में लगा लेगा। और शनि सबसे दूर है, तो हमारे हिसाब से जो 365 दिन में हम चक्कर लगा रहे हैं, शनि एक बार सूर्य का परिक्रमा करेगा तो हमारे हिसाब से 29.5 साल की उसको लगते हैं हमारे हिसाब से। कभी एक मजाक करता हूं कि कभी आप किसी को शुभकामना देना जन्मदिन की तो कह देना 3 साल की जन्मदिन और धीरे से शनि बोलना, तो उसका दिमाग खराब है, 3 साल बाद मार रहे हो क्या मेरे को? लेकिन ये ध्यान मजा के 29.5 साल का 1 साल है तो 100 साल होगा कि नहीं होगा? दूसरा तो मैंने उसको घुमा के ही बोला तो वही है ना। यहाँ के हिसाब से 100 साल, शनि के हिसाब से 3 साल। तो ये जो हमारी ये जो मूल एक गलती होती कि केवल सूर्य की सूर्योदय सूर्यास्त की बात करेंगे, तो इस देश के अलावा भी कई देश है अपने पृथ्वी पे ही जहां पर 6-6 महीने अंधेरा रहता है। अब नॉर्थ और साउथ ध्रुव पे चले जाओगे तो सूर्य नहीं निकलता, तो उसका क्या करेंगे? तो ये हमारा ये जो खगोलीय ज्ञान से नक्षत्रों के आधार पर ये जो कालगणना की जो पद्धति, उसके कारण से इस वैदिक गणना का आज के समय में स्पेस टेक्नोलॉजी की दृष्टि से और उपयोगी। जैसे मैं आपको बताता हूं कि आप किसी भी स्थान पर चले जाओ, आपसे किसी भी तरह से कोई व्यक्ति से पूछ लो कि सूर्य ग्रहण कब पड़ने वाला है, चंद्र ग्रहण कब पड़ने वाला है, तो वो नहीं बता सकता एकदम से। वो अपना लैपटॉप खोलेगा तब भी कठिनाई आएगी। लेकिन हमारा पंचांग वाला कोई भी पंडित 10,000 साल पहले या 5,000 साल बाद भी अगर पढ़ने वाला सूर्यग्रहण चंद्रग्रहण तो 2 मिनट में निकाल देगा। तो ये वैदिक गणित का तरीका, गणना का जो है वो भारतीय ज्ञान आधारित है, इसमें ये पक्का कह सकते हैं।